हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट वर्ल्ड स्कूल ऑफ कंप्लीट एजुकेशन। और आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके इस चैप्टर में। हम इस चैप्टर में आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो और बहुत सारे बच्चों को होता है कि कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं जो आप पढ़ नहीं पाते हो। तो इस चैप्टर को हमने 4 अलग अलग क्राइटेरिया में रखा हुआ है ताकि हर बच्चे को ये हर लैंग्वेज में समझ में आए। तो पहले तो ये रीडिंग करके हमारे टीचर्स आपको बताएंगे, तो रीडिंग का पूरा वीडियो आप देखिए, एंड तक देखिए ताकि आपको रीडिंग समझ में आए। उसके बाद में आप हिंदी एक्सप्लेनेशन के वीडियो को देखिए ताकि आपको सारा जो इंग्लिश का कॉन्सेप्ट है वो हिंदी में भी समझ में आ जाएगा। फिर आप मराठी एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, तो मराठी में भी जो बच्चे हैं उनको भी फायदा होगा। साथ ही साथ में बच्चों, अगर आप नॉन मराठी हो लेकिन आप महाराष्ट्र में पढ़ रहे हो, प्लीज आपको भी मराठी में ये चैप्टर देखना चाहिए ताकि आप मराठी भी समझ पाओ। और उसके साथ साथ में यही चैप्टर आपको इंग्लिश में भी एक्सप्लेन किया गया है, क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो लेकिन ये होता है कि आपको इंग्लिश समझ में नहीं आता, क्योंकि आप इंग्लिश तो हिंदी समझने में ही अपना पूरा टाइम लगा देते हो बच्चों। तो प्लीज इंग्लिश एक्सप्लेनेशन को भी आपको देखना है और समझने की कोशिश करनी है। नए नए वर्ड्स आपको वहां पर सीखने मिलेंगे और आपको किस तरीके से सो हाउ बेसिकली यू कैन speak in English and you can understand every word and the sentences flow, right? So please, if you listen to English explanation, then definitely you don't have to by heart your question answers, you can write it very effectively. अगर आप English explanation सुनते हो और अपना वीडियो English explanation में बना करके भेजते हो बच्चों, तो आपको बिल्कुल भी क्वेश्चन आंसर बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन राइट ऑन योर ओन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम ऐसी पढ़ाई आपके लिए करवाना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप करना चाहते हो और आगे बढ़ना चाहते हो तो इस चैप्टर को एंड तक देखिए। हमने एक पूरा ऐसा मेथड बनाया है जहां पर आप बच्चे जो है इस चैप्टर को देखोगे, रीडिंग, एक्सप्लेनेशन, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, सारी चीज़ों को। और आप अगर हमारे साथ पर्सनलाइज्ड एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे जुड़ोगे तो आप यहाँ पर कुछ प्राइजेस भी विन कर सकते हो। आपके सारे चैप्टर्स एवरीडे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का वीडियो आपको यहाँ पर मिलेगा। लेकिन उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो तुरंत से अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि हर रोज एक सब्जेक्ट का आपके सिलेबस का एक वीडियो आपको मिले यहाँ पर, और आप जो है उसे सही तरीके से पढ़ करके आगे बढ़ पाओ, राइट। सो आपको एंड में मैं आपको टाइम टेबल भी दे दूंगा कि किस तरीके से कौन से दिन कौन सा सब्जेक्ट होगा और कौन से वीडियोस आपके सामने आएंगे, राइट। सो उस वीडियो को देखने के लिए आप तैयार रहिएगा। और हम जो है इस सारी चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पर्सनलाइज्ड मैनर में आपके लिए तैयार करके रखे हुए। बस आपको वीडियो देखना है, एंड तक देखना है और आगे बढ़ना है, राइट। सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट। Hello students, welcome to Smart World, a school of complete education, and today we are going to read about a topic which is a story which is daydream. daydream का मतलब होता है सपना। और आप ये भी कह सकते हैं कि जब आप कुछ चीज़ जब आप बैठे हो कहीं पे और आप सोच रहे हो कि ये होगा, ये हो सकता है, और अगर ये हो गया कितना अच्छा होगा। तो एक तरीके से ये भी एक पता नहीं, कहते नहीं कि इमेजिन करना, कुछ सोचना, एक आइडिया टाइप का। वैसे ही एक डे ड्रीम भी होता है कि सपना देखना टाइप का सपना होता है। तो चलिए पढ़ते हैं। वंस देयर लिव्ड अ कपल हु स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम इन आइडल टॉक। वन डे द हस्बैंड सेड, आई हैव ऑलवेज वांटेड टू कीप काउज। इफ बाय चांस आई गेट सम एक्स्ट्रा मनी फ्रॉम समवेयर, आई एम गोइंग टू बाय अ फ्यू काउज। उस एक दिन एक कपल होता है, वो बैठता है अकेले, दोनों अकेले बैठते हैं और बातें करते हैं, अजीबोगरीब बैटल टॉक, मतलब ऐसे ही। तो एक दिन आदमी बोलता है कि बैठे बैठे ना सोच रहे होते हैं और सपना टपका देख रहे होते हैं, कैसा सपना होता है, पढ़ते हैं। तो एक दिन हस्बैंड बोलता है
मैं चाहता था कि मैं हमेशा गाय खरीदूँ। अगर कहीं से मुझे थोड़े एक्स्ट्रा पैसे या फिर एक्स्ट्रा कोई ज़्यादा पैसे मिल जाए हैं तो मैं गाय खरीदूँगा। इसके बाद है बट दैट मीन्स अ लॉट ऑफ वर्क. You have to feed the cows, walk them, bath them, milk them. Cows need a lot of looking after. One cow would be enough. There's no need to buy more cows, said the wife. But think of all the milk we will get if we buy more, said the husband. तो उसकी पत्नी बोलती है, जो आदमी होता है उसकी पत्नी बोलती है कि फिर तो हमें बहुत काम करना पड़ेगा, दूध उसको खाना देना पड़ेगा, उसको घुमाने ले जाना पड़ेगा, नहलाना पड़ेगा, उसका दूध निकालना पड़ेगा, बहुत काम हो जाएगा। हम इससे अच्छा हम एक ही गाय लेते हैं और एक ही गाय सही होगी। तो आदमी बोलता है पर सोचो ना कि इतनी गायों से कितना दूध मिलेगा। That's true, the wife agreed. पत्नी कहती हाँ आप सही बोल रहे हैं। There will be so much milk that we can even have plenty of dahi and butter and ghee. Wouldn't it be lovely? How lucky that I have all these earthen pots to keep aside. I will use one of the pots for milk, one for dahi, one for butter, the ghee. I will put it in another jar and I will use this remaining pot to send milk to my sister. तो क्या होता है, भाई बोलती है कि आप सही बोल रहे हैं, कितना ढेर सारा दूध हो जाएगा, उससे हम दही बनाएंगे, बटर बनाएंगे, घी बनाएंगे और कितना अच्छा लगेगा यार। वो बोलते हैं कितना अच्छा होगा, मेरे सारे मटके सब चीज़ से भरे होंगे और एक में दही रखूँगी, एक में बटर रखूँगी और घी के लिए मैं अलग से जार, एक अलग से ही डब्बा लाकर ले आऊँगी, उसमें रखूँगी और जो कुछ बचा होगा तो मैं जो दूध भी बचा होगा वो मैं अपनी बहन को दे दूँगी। Send milk to your sister? Who said you could send milk to your sister? There will be plenty of milk if we have so many cows. Why shouldn't I send it to my sister? So the husband said, you are going to send milk to your sister. हस्बैंड बोलता है कि तो अपने ये दूध अपनी बहन को भेजोगी। कौन, किसने बोला कि तो अपनी बहन को ये दूध दे सकती हो? तो पत्नी बोलती है बहुत सारा दूध हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसमें तो मैं थोड़ा अपनी बहन को दे दूँगी। और मैं क्यों नहीं दे सकती अपनी बहन को? Because we are going to sell it in the market. That's why I will decide what to do with all that milk and not a drop of it goes to your sister. Remember. पति बोलता है कि हमें ये सारा दूध मार्केट में मतलब दुकानों में बेचना है। सो मैं डिसाइड करूँगा कि ये दूध कहाँ और किसके पास जाएगा। एक बूंद भी तुम्हारी बहन को इस दूध का नहीं मिलेगा। सोचो कह रहा है। I will see how you can stop me from sending a pot full of milk to my dear sister. I do all the hard work running after the cows, so naturally I will decide what happens to the milk. Just try stopping me, the wife exclaimed. तो वाइफ चलाते हुए कहती है, मैं देखती हूँ कि आप कैसे मुझे रोकते हैं। जब मैं अपनी बहन को दूध दूँगी, मटके से भरा हुआ ही दूध दूँगी, मैं ही सारा काम करूँगी, उनके पीछे दौड़ूँगी। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि मैं डिसाइड करूँगी, मैं बोलूँगी क्या करना है इसका, और आप मुझे रोक कर दिखाइएगा तो तब बताऊँगी मैं आपको। Is that so? shouted the husband. Watch this then. He began to lift and smash the earthen pots one by one. His wife began to scream. तो पति क्या करता है, ऐसी बात है, तो वो खड़ा चिल्ला कर बोलता है ऐसी बात है। तो वो खड़ा होता है और कहता है देखो, फिर लकड़ी मटके उठाता है और क्या कहते हैं उन मटके को तोड़ना शुरू कर देता है। और पत्नी बहुत तेज चिल्लाती, क्या कर रहे हो, ऐसा कुछ बोलती है वो। गोपाल भांड who was passing by heard all the commotion and rushed inside.
तो जो गोपाल भांड एक आदमी होता है वहाँ से जा रहा होता है, गुजर रहा होता है, तो वो ये सब चिल्लाना चीखना सुनता है, तो वो बहुत दौड़ पाता है कि क्या हो गया. When he heard what had happened, he picked up a stout stick that stood in a corner and began to swish it through the air and pound it on the floor. The husband and wife were both astounded to see his antics. So क्या करता है, जब वो दोनों की बात सुनता है कि ये हुआ, भाई वो दोनों तो सपना देख रहे थे, तो जब वो ऐसा होता है, जब उसे पता चलता है कि ये लोग सपना देख रहे हैं और सपने में एक लड़ाई शुरू हुई है और ये लोग मटके भी तोड़ने लग गए, पर जो मटके तोड़े हैं वो असली के हैं. उस समय सपना ही चल रहा था जब मटके तोड़े, बाकी सब सपना देख रहे थे, पर जो मटके तोड़े उसने वो तो असली के मटके थे. तो उसने क्या किया, उसने डंडा पकड़ा स्टिक टाइप की, और कॉर्नर में थी, और होता नहीं जैसे गाय को जब भगाते हैं तो वैसे मारने लगा हवा में. और पति पत्नी दोनों कंफ्यूज हुई, क्या कर रहा बंदा, थोड़े समय लगा कि क्या ही कर रहा है आदमी. What are you doing? They inquire. They asked him. आप क्या कर रहे हैं? दोनों पति पत्नी बोला कि आप क्या कर रहे हैं, पूछा उससे. Move aside, said Gopal Bhand. I have to drive away your greedy cows. You have let them wander and now they have ruined my field of beans and cucumbers. Oh, my lovely field of beans and cucumbers. गोपाल भांड कहते हैं कि दूर रहिए, आपकी गाय मेरे फील्ड, मेरे खेत में आ गई है और सारा बीन और कुकुम्बर जैसे पेड़ को खा जा रही है, लौकी और बीन पेड़ खा जा रही है. मेरे पूरा खेत तबाह हो गया, फील्ड मतलब खेत पूरा तबाह हो गया मेरा. But you don't have a field of beans and cucumbers, said the husband. As soon as he said that, Gopal Bhand stopped wielding the stick and looked at him with raised eyebrows. The husband and wife understood what he was trying to tell them. Can you tell what he wanted to say? So, तो पति बोलता है कि आप यहाँ पर आपके पास तो कोई खेत है नहीं जिसमें कुकुम्बर, जिसमें लौकी और बीन हो. तो गोपाल भांड डंडे को जो हवा में उड़ा रहा होता है उसे रोकता है और उसको देखता है एक आईब्रो को उठाकर. तो पति पत्नी समझ गए थे कि वो क्या कहना चाहता है. क्या आप समझ पाए वो क्या कहना चाहता है? वो ये कहना चाहता था कि आप भी तो सपना देख रहे थे, आप भी तो इमेजिन कर रहे थे, आप भी तो यही क्या सोच रहे थे ना कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, तभी तो आपने मटके तोड़ना शुरू कर दिया. अगर आप ना सोचते तो मटके ना टूटते. तो एक तरीके से ये बोल रहा है कि डे ड्रीमिंग शुड बी डन, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरा उससे पागल हो जैसे, मतलब पता नहीं कि खराब नहीं होना चाहिए, किसी के साथ बुरा नहीं होना चाहिए. थैंक यू स्टूडेंट्स. अगर आप सही तरीके से अपने वीडियोस यहाँ पर हर रोज़ भेज रहे हो, आपके चारों वीडियोस आ रहे हैं, तो हर हफ्ते आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट हम यहाँ पर आपको देंगे, राइट. और मंथली अगर आप कंसिस्टेंटली अपने वीडियोस हमें भेज रहे हो और चेक हो रहा है, और जो भी बच्चा सबसे अच्छा स्कोर करेगा पूरे मंथ में उसे एक बहुत ही बेहतरीन गिफ्ट दिया जाएगा. सो प्लीज़ आपके गिफ्ट के लिए नहीं, आपके एजुकेशन के लिए, और पर्सनलाइज्ड एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, और वो भी फ्री में, राइट. सो प्लीज़ आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है, आपको अच्छे तरीके से हर रोज़ वीडियोस को सुनना है और अपने वीडियोस बना करके अच्छे से अच्छे तरीके से भेजना है, राइट. अभी आपको मैं कुछ सच्चाई बताता हूँ. जैसे देखिए यहाँ पर ये स्कूल में आप क्या कर रहे हो, राइट. 50-60 स्टूडेंट्स के बीच में बैठे हो. ये है ट्यूशन आपका, ट्यूशन में भी यही हो रहा है, 50-60 स्टूडेंट्स के बीच में आप बैठे हो. टीचर्स पढ़ाना चाहते हैं, इसमें कोई दूसरी प्रॉब्लम नहीं है. टीचर्स पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इतने सारे बच्चों को एक साथ टीचर नहीं पढ़ा सकते हैं. सबकी बातें, हर बात सबके लिए नहीं सुन सकते हैं वो, राइट. और उनको ग्रेड भी नहीं कर सकते हैं. तो वो ओवरऑल क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स के पीछे पड़ जाते हैं. हम ये नहीं बोल रहे कि स्कूल नहीं बराबर करता या ट्यूशन्स बराबर नहीं करते. प्रॉब्लम है वहाँ ज़्यादा बच्चे एक साथ आने की वजह से अच्छी क्वालिटी मेंटेन करना प्रॉब्लम है. और यहाँ पर टेक्नोलॉजी की मदद से आप अपने समय पे सारे वीडियोस बना करके सीख करके मुझे भेज सकते हो. हमारा टीम आपके सारे वीडियोस को चेक करेगा और जो टाइम बैरियर है मल्टीप्लाई हो जाता है.
आप अपने टाइम पे काम करते हो, टीचर्स अपने टाइम पे काम करते हैं, आपकी क्वालिटी कंट्रोल में आती है, आप कितना अच्छे से सीख रहे हो, समझ रहे हो, ये सब कुछ समझ में आ जाता है। आपका पढ़ाई इंप्रूव होगा बच्चों, आप जब सारी चीज़ों की रीडिंग, राइटिंग, एक्सप्लेनेशन, राइट, सो ये सारी चीज़ें जब आप करोगे धीरे धीरे तो डेफिनेटली आपका पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट आएगा। आप बहुत अच्छे से हर चैप्टर को समझ पाओगे, हर लैंग्वेज में इम्प्रूवमेंट आएगा, आपके समझने में इम्प्रूवमेंट आएगा, आपके बोलने में इम्प्रूवमेंट आएगा। सो प्लीज़ पर्सनलाइज्ड एजुकेशन की तरफ आप जुड़िए, और उसके लिए सिंपली करना कुछ नहीं है आपको। ये जो वेबसाइट पे आपको डाइवर्ट किया जाएगा, नीचे वेबसाइट का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप क्लिक करिए। वहाँ पर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर करना है, उसके बाद में आपको एक मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप पे एक लिंक आएगा, उस लिंक में जो डिटेल्स मांग रहे हैं वो फिलअप करिए। उसके बाद में आपको पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी, किस तरीके से आपको लॉग इन करना है, किस तरीके से आपको जो है सीखना है, अपने वीडियोस रिकॉर्ड करने और हमें भेजना है। थोड़ा 1-2 दिन परेशानी होगा, लेकिन 1-2 दिन के बाद में जब आप परफेक्ट हो जाओगे, हमारे टीचर्स आपको फॉलो अप करते रहेंगे, वो हेल्प करेंगे आपकी जब तक आप परफेक्ट नहीं होते हो। और फिर हर रोज़ डे में आप पूरा जो भी सब्जेक्ट आपको दिया गया है टाइम टेबल के हिसाब से उस वीडियो को आप सुनोगे, वो सारी चीज़ें आप करोगे। करने के बाद हमें वीडियो भेजोगे, हम उसे चेक करेंगे और शाम को आपका रिपोर्ट आपके पेरेंट्स के पास होगा। तो बहुत ही मज़ेदार तरीके से हम आपको पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा और तब जाकर के आपकी मदद हम कर पाएंगे, राइट। सो उम्मीद करता हूं कि आप हमसे जुड़ोगे और ये चैनल सबके साथ शेयर करोगे, ताकि आपके सारे दोस्त जो है इस चैनल पर आए और आप सब लोग एक साथ मिलकर के इस चैनल पे सीखो और एक दूसरे के ग्रोथ को भी चेक कर पाओ, ठीक है। तो हमारे वेबसाइट पे ऐसा पूरा पोर्टल में सिस्टम दिया गया है कि आप अपने दोस्त के साथ कॉम्पीट कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि आपका दोस्त कितना अच्छा कर रहा है। सो प्लीज़ पर्सनलाइज्ड एजुकेशन को जोड़िए, ये चैनल सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ते जाइए। ऑल द बेस्ट।